हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने सीबीएसई क्लास 10th के लिए मैथ्स की क्लास को स्टार्ट किया था और आज से मैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास को भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास। और फर्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शंस। इसमें आ जाएगी इसकी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन, इसमें भी आपकी डेफिनेशन, स्टेप फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस। थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड लास्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक फर्स्ट को, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहूँगी। वी आर फेमिलियर विद मैनी केमिकल चेंजेस अकरिंग अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। आप बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको ऐसे देने जा रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर है, जो आपको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि वो क्या है, आपके केमिकल रिएक्शंस के ही क्या है वो एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आयरन आर्टिकल्स का। आयरन आर्टिकल्स सच एज पैन, नेल या तवा, ये जो आयरन रॉड्स होती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपने रॉड्स देखी होंगी, सरिया जिनको बोला जाता है, दीज गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब इनको बहुत टाइम तक बाहर अगर आप छोड़ दोगे खुले एटमॉस्फेयर में, तो ये जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इनमें एक ब्राउन ऑरेंज कलर का एक सब्सटेंस लग जाता है जिसकी वजह से चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक कैंडल को जब आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जैसे फूड इज कुक्ड, आप खाना बनाते हो, है ना, तो खाना बनाने के लिए आपने क्या करा, सब्जी वगैरह सब काट दी। अब ऐसा तो नहीं होता कि उसमें मसाले डाल के मिक्स करके अपने ऐसे ही खा लिया, उसको क्या करना पड़ता है, पहले एक प्रोसेस होती है कुकिंग की, आपको उसको अच्छे तरीके से कुक करना पड़ता है और उसी के बाद आप उस खाने को क्या करते हो, खाते हो। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो आप खाना खाते हो अब वो आप कहाँ जाता है, आपकी बॉडी में जाता है, उसके बाद क्या होता है अंदर आपको नहीं पता, वो डाइजेस्ट होता है। तो ये डाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये सब किस में आता है, केमिकल चेंजेस में आता है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपको बहुत अच्छे से आप जानते हो, जैसे दूध का, है ना, व्हेन मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर बिकम सोर एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अगर आप क्या करो, दूध को अगर आप खुला छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में, तो वो दूध क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो खट्टापन आ जाता है उसमें और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सारे आपके केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। एंड इन ऑल दीज केसेस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस चेंज। ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इनमें क्या है, आपका जो इनिशियल स्टेज में जितने भी आपके क्या थे, सब्सटेंस थे, उनकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। जैसे जो दूध था वो पहले दूध था, लेकिन उसके बाद वो दही बन गई, है ना। आपका पहले खाना कच्चा था, वो जब पक गया, जब वो कुक हो गया, तो वो खाना खाने लायक हो गया, है ना। तो ऐसे इसमें क्या है, जो इनिशियल जो सब्सटेंस थे उनकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाती है। वी ऑल्सो से दैट ड्यूरिंग दीज चेंजेस सब्सटेंस आर अंडरगोइंग परमानेंट चेंजेस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये चेंजेस जब होते हैं सब्सटेंसेस में तो ये परमानेंट चेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा से वो दही दूध में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परमानेंट चेंज हो जाता है। मिल्क अगर फट गया, अगर आपने उसको बाहर छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, तो वो दही बन जाएगी और उस दही से आप दोबारा क्या उसको दूध नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, देन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। आपके जो नए सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं, व्हेन डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट एंड न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट नेचर एंड आइडेंटिटी आर फॉर्म्ड। आपके जब डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं अलग न्यू सब्सटेंस के साथ, तो आपके नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी आइडेंटिटी और नेचर क्या होता है, अलग होता है। दूध आपका अलग चीज़ हो गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसका अलग नेचर है। और दही जो कन्वर्ट हो चुका है, उस दही का अपना नेचर है, अपनी आइडेंटिटी है। देन वी से अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। और तभी हम क्या बोलते हैं, जब एक ऐसा नया सब्सटेंस बन जाए जिसकी आइडेंटिटी अलग हो, जिसका नेचर अलग हो, तो तब हम उसको क्या बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन इसमें क्या है, हो रही है। तो इस सब से हम इस कंक्लूजन पे देखो, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस
a chemical reaction is a process which transforms one or more substances into new substance. एक chemical reaction वो process होती है जो कि क्या करती है, एक या फिर ज़्यादा substance को transform कर देती है नए substances में. आपका एक या एक से ज़्यादा चीज़ जब दोनों mix होती हैं और एक नया substance form हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी process को हम क्या बोल देते हैं, chemical reaction. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की. चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. अब इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिस्कस करने से पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है. ठीक है. एक्टिविटी 1.1 गिवन है, उसमें है आपका, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन. आप क्या करो, एक मैग्नीशियम रिबन लो, अबाउट 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको बर्न करना है आपको. ठीक है. जब आप बर्न करोगे, व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. जब आप उसको बर्न करोगे तो क्या होगी, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, मतलब एक चमकती हुई बहुत ही ब्राइट फ्लेम आपको दिखेगी. एंड इट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और वो मैग्नीशियम रिबन जल के क्या हो जाता है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो पाउडर क्या होता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. और वो किस वजह से बना है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को जब हमने मिक्सअप किया तब वो क्या हो गया आपका, वो वाइट पाउडर फॉर्म हुआ है. ठीक है. ऐसी आपके 2 एक्टिविटीज़ और गिवन है. एक आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट H2SO4 एसिड को अगर आप जिंक के साथ, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के पीसेस के साथ अगर आप ऐड करते हो तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ये आई थिंक आपकी एक्टिविटी 1.3 है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ये सारे आपके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हुई हैं. इसमें मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा देती हूँ. फर्स्ट है चेंज इन स्टेट. अब चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि आपका क्या है, स्टेट आपको पता है, मैटर की स्टेट 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसमें क्या होता है, जब आपके 2 सब्सटेंस आपके रिएक्ट कर रहे हैं और जो आपका फॉर्म हो रहा है, तो अगर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कन्वर्जन होता है तो वो चेंज इन स्टेट, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वो उसमें क्या हो रहा होगा, चेंज इन स्टेट हो रहा होगा. जैसे व्हेन अ सॉलिड वैक्स, जैसे आप कैंडल ले लेते हैं. ठीक है. अगर आप उसको क्या करोगे, जलाओगे, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड. आप जो वैक्स थी वो सॉलिड थी और जब आपने उसको बर्न करा तो आपको पता है कि कैंडल का जलना क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. और जब ये जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होता है, जो कि दोनों क्या है, आपके गैशियस नेचर के हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर. कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जिसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट आपका जो फाइनल कंपाउंड बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है. इसमें एक एग्जाम्पल है, सिंपल से. सबसे पहले मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन नेल. एक कील है, सपोज ब्लैक कलर की कोई कील ले लो, है ना, और अगर वो ख़राब हो जाती है, आप उसको बाहर छोड़ देते हो, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हो बहुत टाइम के लिए, तो उसमें जंक लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं. और वो रस्ट लगने के बाद उसका कलर ब्राउनिश कलर का हो जाता है. तो वो क्या है, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. आगे जाके जब हम बैलेंसिंग करेंगे, वो सब करेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कंपाउंड. अभी फिलहाल आप एग्जांपल देख लो. व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड विच आर कलरलेस. आपके जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये 2 कंपाउंड है और ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है. और जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. ठीक है. प्रेसिपिटेट होता है आपका सॉलिड कंपाउंड. ठीक है. आपका कुछ भी सॉलिड फॉर्म हो जाता है इन दोनों को रिएक्शन करने के बाद, तो उसका कलर येलो होता है. तो ये पहले कलर था और जो आपको कंपाउंड मिला वो येलो कलर का है. तो ये चेंज इन कलर का एग्जांपल है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी अभी मैंने आपको एक जिंक का एग्जांपल दिया था कि व्हेन जिंक इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड तो देन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. अगर आप जिंक को क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करोगे तो हमेशा ध्यान रखना एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई उनको उसके साथ रिएक्ट करके क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो ये किसका है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर में सबसे सिंपल एग्जांपल होता है व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम.
एक सब्सटेंस होता है, उसमें जब वाटर को हम ऐड करते हैं तो एकदम से बहुत मतलब उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, उस टाइम पे बबल्स फॉर्मेशन होती है। तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। और वाटर ऐड करने के बाद एक स्लेकेड लाइम सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। और जब लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स वो क्या हो रहा है, सडन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऐसी मतलब चेंज इन टेम्परेचर में आपका हाई या लो दोनों एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने अभी आपको बता दिया था कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है प्रेसिपिटेट। व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये एक क्या है, कंपाउंड है। एक एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, अगर उसको मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपका एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। अभी ये प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये दोनों क्या है, आपके कलरलेस हैं, चेंज इन कलर में भी है आपका। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो क्या है, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या है, आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है, ठीक है। आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।